नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम चर्चा लेकर आए हैं हरियाणा में धर्म परिवर्तन को लेकर। तो मेरे साथ हमारे खास मेहमान बलवंत तक्षक जी मौजूद हैं। तक्षक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय अगर मैं मौजूदा परिस्थिति की बात करूँ, हरियाणा में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या स्थिति है? कितने मामले अब तक हरियाणा में देखे गए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर? देखिए विवेक, हरियाणा में पिछले 4 साल में 127 मामले धर्म परिवर्तन के सामने आए थे और ये बाकायदा पुलिस में इन मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज है। जब जबरन धर्म परिवर्तन की बातें चली तो उस समय गृह मंत्री जो अनिल विज थे, उनका ये कहना था कि हम एक कानून लेके आ रहे हैं कि अगर जबरन धर्मांतरण की कोशिश की गई तो हम उसमें सजा का प्रावधान करेंगे। और आपको ध्यान होगा सुनील विवेक, ये विधानसभा में तो पारित हो गया था जी। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास ये मामला अभी लंबित था। उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति देने के बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप ये मान के चलिए कि ये कानून लागू हो गया है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कानून को कब से लागू माना जाएगा, क्योंकि परिस्थिति यहाँ पर भी लोगों के लिए समझना आसान नहीं होगी कि यहाँ पर पारित तो कर दिया और साथ में इस पर आदेश भी दे दिए, लेकिन ये लागू कब से माना जाएगा? देखिए विवेक, जब भी कोई कानून लागू होता है तो उससे पहले राज्यपाल की मंजूरी होती है और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। तो हरियाणा में धर्म परिवर्तन जबरन धर्मांतरण का कानून लागू हो गया है। इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर सामूहिक धर्मांतरण कराया गया तो 10 साल सजा होगी। अगर शादी के लिए धर्म को छुपाकर धर्मांतरण किया गया तो भी 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसमें 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कानून पास किया गया है, जी, ये क्या शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर पास किया गया है या धर्म परिवर्तन पर भी इसमें कुछ बंदिशें हैं? मैं विवेक ये कहूँगा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी गई है। जी। आप धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शादी हो गई है जी। और उनके बच्चा भी हो गया है, जी। पुरुष या महिला दोनों उस शादी से संतुष्ट नहीं है, जी। जी। तो वो अदालत की शरण ले सकती है। अदालत बच्चे के भरण पोषण के आदेश दे सकती है और इसमें एक्ट 6 में ये प्रावधान भी है कि अदालत चाहे तो शादी को अमान्य करार दे सकती है। जी। तक्षक जी, एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसमें क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? अगर कोई इच्छा से विवेक धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बोर्ड पर वो नोटिस चस्पा किया जाएगा और 30 दिन के भीतर अगर कोई शिकायत नहीं आती है तो डिप्टी कमिश्नर उसको धर्म परिवर्तन की इजाज़त दे सकते हैं, बशर्ते वो ये देखेंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया जा रहा है। अगर उनके सामने इस तरह का कोई मामला नहीं आता है तो वो धर्म परिवर्तन की इजाज़त दे सकते हैं। डीसीज को क्या आदेश तक्षक जी इसमें दिए गए हैं? अगर उनके पास कोई शिकायत ऐसी पहुंचती है तो किस तरीके से डीसी इस पर एक्शन ले सकते हैं? मैं समझता हूँ विवेक, अगर इजाज़त भी दे दी है डिप्टी कमिश्नर साहब ने जी। और 30 दिन के भीतर अगर कोई उनके दफ्तर को शिकायत मिलती है इस संबंध में तो वे उसकी जांच करा सकते हैं और जांच के बाद अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया जी। तो वो अपनी स्वीकृति को रद्द कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन जो करने की इजाज़त मांगी थी उसको रद्द कर सकते हैं। क्या इसमें अपील के लिए कोई प्रावधान रखा गया है? हाँ, निश्चित तौर पर ये जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जिलों के ऊपर जो कमिश्नर होते हैं, 4 संभागीय कमिश्नर, 4-5 जिलों के जो एक अधिकारी होता है, उसके पास उन संबंधित जिलों के जो आवेदन करता है वो डिप्टी कमिश्नर की अपील के खिलाफ वहाँ डिविजनल कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकते हैं और अगर उनको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर का फैसला ठीक नहीं था तो संभागीय कमिश्नर उस पर अपने विवेक के हिसाब से, कानून के हिसाब से उस पर अगला फैसला सुना सकते हैं। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई माइनर है और वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ इसमें प्रावधान है या किस तरीके का इसमें कानून में जिक्र है? मैं कहूँगा विवेक कि अगर धर्म परिवर्तन का इच्छुक कोई व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर के यहाँ अर्जी लगाता है और वो नाबालिग है जी। तो उसके माता पिता को अपने बारे में, बच्चे को लेकर सारी जानकारियाँ डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश करनी होंगी। जी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं,
आखिरकार हरियाणा में क्यों, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन को तमाम राज्यों में पहले कानून बन चुके हैं, जी। लेकिन आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं कानून ये बन गया है, तो हरियाणा को ओवरऑल अगर परिप्रेक्ष्य में देखूं बाकी राज्यों की अपेक्षा, तो किस तरीके से आप हरियाणा को थोड़ा अलग मानते हैं धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर? मैं समझता हूँ कि विवेक, हरियाणा देश का 11वां राज्य हो गया है जी। जिसमें जबरन धर्मांतरण पर कानून लाया गया है और जिसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। हरियाणा एक छोटा राज्य है और हरियाणा में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो मेवात क्षेत्र आता है। जी। लेकिन ज़्यादातर शिकायतें भी वहीं से थी और सरकार के पास जब इस तरह की शिकायतें पहुंची कि जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश की जा रही है, लालच दिया जा रहा है या शादी के लिए जी। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये शिकायतें आने के बाद राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया और दूसरे राज्यों का जो धर्म परिवर्तन का कानून था उसका अध्ययन किया और उसी आधार पर उन्होंने विधानसभा में एक बिल पेश किया। चूंकि सरकार के पास बहुमत है इसलिए बिल पारित होने में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि विपक्ष की तरफ से थोड़ा विरोध किया था कि हरियाणा में इस तरह की कोई घटनाएं ऐसी हैं नहीं जिनका बहुत बड़े स्तर पर कोई असर पड़ा हो या वो उल्लेखनीय हो, लेकिन राज्य सरकार का मानना था कि जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हम इसको ये बिल लेके आएंगे। फिर बिल आया भी, पास भी हुआ और राज्यपाल साहब के पास भी गया। थोड़े इंतजार के बाद गवर्नर साहब ने अब इस पर अपनी मोहर लगा दी। अगर कोई पुजारी सही तरीके से धर्मांतरण करवाना चाहता है, तो किस तरीके से इसमें नियम है, कानून है? मैं समझता हूँ कि विवेक, अगर कोई पुजारी या अन्य व्यक्ति धर्मांतरण के संबंध में कोई आयोजन करना चाहता है तो उसको भी जो धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उन्हीं की तरह ये आयोजन से पहले डिप्टी कमिश्नर के यहाँ एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी और जब डिप्टी कमिश्नर उसके लिए मंजूरी देंगे उसके बाद ही वो धर्म परिवर्तन के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। तक्षक, जिसमें जो आप जिस तरीके से आपने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जिक्र किया धर्मांतरण को लेकर, क्या मानते हैं आप कि इसका अगर ये कानून जिस तरीके से सख्ती से पारित होता है तो हरियाणा के लिए इसमें क्या और बेहतर विकल्प निकल कर सामने आते हैं? क्योंकि जिस तरीके की लगातार इसमें अगर धर्मांतरण को लेखें तो कई बार हमने देखा कि टकराव वाली स्थिति अक्सर कई बार गुटों में हो जाती है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इससे आप क्या मानते हैं कि कितना इसमें फर्क नजर आएगा? मैं तो कहूँगा कि विवेक, सरकार ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहे जी। तो सरकार उसको रोकती नहीं। जी। लेकिन एक उन्होंने माध्यम बना दिया है कि अगर डिप्टी कमिश्नर की नॉलेज में होगा, 30 दिन का एक समय होगा कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो डिप्टी कमिश्नर उनको इजाज़त दे देंगे। यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाएगा। जब डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन आएगी तो उनसे पूछताछ भी होगी कि तुम स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हो। नोटिस बोर्ड पे एक चस्पा किया जाएगा कागज़, अगर किसी को एतराज़ हो तो आके शिकायत कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि नियम बन गए हैं और नियमों के तहत अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसको कोई मनाही नहीं है। जी तक्षक जी, तो तमाम चर्चा में आपने समझा कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन का ये जो कानून है लागू होता है। साफ तौर पर इसमें ये दर्शाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो डीसीज के साथ उनको कहीं ना कहीं मिल बैठकर ये मामले पर विचार विमर्श करना होगा और जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा वो डीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन जो शादी के लिए धर्मांतरण है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक ये लागू रहेगी। तो आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।